हमें याद है कि इस बार की चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी जी ने 3 मुद्दों पे बहुत जोर दिया था। काला धन, महिला सुरक्षा को लेकर और पिंक रेवोल्यूशन को लेकर। पर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दे पीछे छूट गए हैं और सरकार आगे बढ़ गई है? अब काश ये दोनों मुद्दे हम कर सकते थे। काला धन के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कोई स्विट्ज़रलैंड के बैंक इतनी आसानी से अपने पैसे तो देने वापस नहीं है। लेकिन पिंक रेवोल्यूशन तो बहुत आसान है। 90% जो हम मांस बाहर भेज रहे हैं वो इलीगल है। उसकी वजह से इस देश में माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है। इस देश के जो सारे माफिया लोग हैं वो जानवरों को मार मार करके इस मांस को इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदूकें खरीद करके हमारे अपने देशद्रोहीपन करने में। चौथा, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक भी हिंदुस्तानी नहीं है, सब के सब विदेशी। लेकिन मैम, जब से आपकी सरकार बनी है तो गौ मांस का जो निर्यात है वो दोगुना हो गया है। और मुझे याद है संसद में आपकी मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान है कि सरकार को इससे 17,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यहाँ मगर किसी ने ये नहीं देखा कि 17,000 करोड़ तो वो पैसा होता है जो हम लोग चाय पीने में और फूल मंत्रियों के कमरे में रखने में खर्चा करते हैं। तो उन्हीं दोनों चीज़ों को आप बंद कर दें तो शायद आपको ये पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत चिंतित हूँ इसके बारे में, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि ये गाय का मांस या भैंस का मांस का सवाल नहीं है। ना आपको एक पशु प्रेमी होने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि आपका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है ये आप मांस पर या आप जानवर पर, गोबर पर और दूध पर निर्धारित है। अब क्योंकि आपके पास कोई जानवर बचे नहीं हैं, आपके आंकड़े तो 20 साल पहले के हैं, लेकिन हम हर रात को जब उठाते हैं 500 गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ जब चल रही हैं, जब आपके पास 11,000 इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं जो आप जानते हैं, जो केरला में अकेले जो उन्होंने गिनवाई के बाद 950 इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं और एक एक स्लॉटर हाउस में 500 जानवर काटे जा रहे हैं। तो सोचिए कितने जानवर काटे। अब क्या होता है कि क्योंकि आपके इतने जानवर कट रहे हैं, एक तो दूध सबसे महंगा दूध है पूरे दुनिया में, कोई भी गरीब अब उस दूध ठीक से पी नहीं सकता। दूसरा, अगर ये दूध होता भी तब भी मैं खुश रहती, चाहे कोई भी उसकी कीमत हो। लेकिन सरकार के अपने आंकड़े हैं कि 89% जो दूध बिक रहा है देश में वो फेक दूध है। उसमें आप गंदा पानी, पेंट, सफ़ेद पेंट, यूरिया और चीनी और तेल का मिक्सचर बना करके बच्चों को पिला रहे हैं। तो कौन से बच्चे आपके बचने वाले? तो आपके पास दूध नहीं है। दूसरा, आपके जो कीमत हो गई है भैंस की, गाय की, वो 50,000 रुपये से ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। अब आपके जो छोटे मोटे खेत हैं वो किस चीज़ से हम लोग जोतेंगे? तो अब आपको करना पड़ता है कि आपको रेंट पर ट्रैक्टर लेना पड़ता है। आपके पास 2 बीघे ज़मीन है, ट्रैक्टर की रेंट उतनी ही है जितना आप कमाएंगे 2 बीघों से, इसलिए इतने आपके छोटे किसान मर गए। तीसरा, आपके पास गोबर नहीं है देश में। क्योंकि गोबर नहीं है तो फिर आप क्या डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर? वही नकली केमिकल फर्टिलाइज़र। इसमें मुझे कैंसर, आपको कैंसर, तीसरे बंदे को कैंसर। कैंसर जितना बढ़ रहा है केवल इस वजह से कि गोबर नहीं है। मैम, कहते हैं ल्यूकीमिया जो है, एक रिपोर्ट के अनुसार तो 80% गायों में ल्यूकीमिया की बीमारी आई है। तो उससे ये ट्रांसमिट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये ट्रांसमिट हो रहा है मीट में, जो लोग मांस खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये ल्यूकीमिया? क्योंकि आप कोई भी जानवर को ठीक से घर में पलने नहीं दे रहे। आपके मन में ये है कि वो उसको कटने के लिए जाए, कटने के लिए जाए। तो आपका पूरा एटीट्यूड यही हो गया है कि कटने के लिए चले जाए। अब जो लोग बना रहे हैं, जैसे कि अल्लाना हो या ऐसे कंपनीज़ हैं, वो सारे कानून तोड़ते हैं। सारे गाय का मांस भैंस के मांस के साथ मिक्स करते हैं। उनका कानून ये है कि उन्होंने पहले से उन्हें एक पर्ची मिलनी है सरकारी वेट से कि वो ये मांस भैंस का है। हमने रेड किया है उन पर और देखा है कि इनके दफ्तरों में
500 1,000 3 साल के लिए पहले से साइन किए गए, और जैसे ही कंसाइनमेंट गया उसके साथ चिपका दिया। समझ गए आप कि सरकारी वेट से उन्होंने लंप सम पैसे दे करके 3 साल के लिए उसके साइन के साथ ले लिया, और फिर वो भरते जाओ। तो जैसा विदेशों में व्यवस्था है कि किसी पशु को कटने से पहले वो एक सर्टिफिकेट देता है डॉक्टर, और अगर वो पास नहीं होता तो उसको डाउन एनिमल कह देते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था भारत में है या नहीं है? हमारे जो सारे वेट्स हैं वो जैसे ही बनते हैं चीख चिल्लाते हैं कि उनको कत्ल खाने में नौकरी चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो कत्ल खाना कभी जाते नहीं हैं, वो अपने घर में बैठेंगे, और जो कत्ल करने वाले हैं क्योंकि हर कानून तोड़ रहे हैं वो फिर उनके घर में पैसा पहुंचा देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे 2 मुख्य सरकारी कत्ल खानों में हो रहा है, एक देवनार में और एक यहाँ ईदगाह में, ईदगाह की जगह में जो शुरू हुआ है, वो ये है कि आजकल विदेश में जो खाने वाले हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो केवल उनको दुधारू या गर्भवती चाहिए जानवर। तो अब वो क्या करते हैं, वो गाय को या भैंस को लाएंगे जो गर्भवती हो या जो अपने बछड़े के साथ अभी अभी दूध दे रही है, और फिर वो सबसे पहले कैमरा के लिए वो दूध निकालेंगे। दूध निकालने के बाद वो एक छुरी लेकर के उसके थन काट देते हैं। थन काटने के बाद उसका गला काट देते हैं, और जब उसके पेट में बछड़ा हो तो कैमरा पर दिखाते हैं कि वो बछड़े को कैसे निकाल रहे हैं उसके कटे हुए पेट से। और अगर वो दुधारू है तो उसके मांस के ऊपर वो थन लगा करके फिर उनकी पैकिंग करते हैं। तो ये देश में अगर आपने करना है तो हम में और दरिंदों में कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आप 17,000 करोड़ लाओ, वो 17,000 करोड़ रुपए हर एक श्रापित है। वो श्राप से, किसी के हाय की श्राप से कोई देश बढ़ने वाला नहीं है। मैम, एक लेख में पढ़ रहा था आपका, आपने लिखा था उसमें कि जो भारत में एनिमल ट्रैफिकिंग है वो ड्रग्स से या हथियारों के ट्रैफिकिंग से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये मेरा लेख नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़ा इस पर इन्वेस्टिगेशन किया। एक शैलजा कुमार मिश्र थे, शैलजा कांत मिश्र, जो आईजी थे, और उनने इस पर 1 साल का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये लिखा कि जितना पैसा कमाया जाता है जानवरों को काटने से वो बंदूकों और ड्रग्स से ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि जितना पैसा पुलिस को मिलता है इन दोनों से वो कोई और चीज़ से नहीं मिलता है। इसीलिए हर एक चुंगी पर ये ट्रक्स जा सकती हैं, क्योंकि हर एक चुंगी पर वो उनका पैसा बंधा हुआ था। दिल्ली अकेले में एक कमिश्नर ने मुझे कहा कि हम लोग 3 करोड़ रुपए हफ्ते कमाते हैं, तो हम क्यों बंद करें इसे। तो इसलिए ये चल रहा है ये धंधा पुलिस के आड़ में। तो आपको लगता है मैम कि जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं वही स्लॉटर हाउस के मालिक हैं? क्योंकि पिछले दिनों संज्ञान में आया कि कैसे सीबीआई के पूर्व निदेशक से लिंक था। अब जैसे कि कपिल सिब्बल के 5 कत्ल खाने हैं, और उनमें से कितने डीएम ने मुझे कहा कितने। तो क्या आप ये रिकॉर्ड पे कह रही हैं? हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। उनकी पत्नी के हैं और अलीगढ़ में हैं, और कितना उसमें लीगल मीट जाता है, इलीगल। हमने उनके कितने ट्रक पकड़े हैं। कानून ये है कि अब 6 से ज़्यादा कोई ट्रक में जा नहीं सकते। जो उनके यहाँ जाते हैं किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 90 गाय और भैंस, और अगर बकरे ले जाने हैं तो कानून ये है कि 40 से ज़्यादा बकरे हो नहीं सकते। इनके यहाँ तो 450। तो ऐसे में तो आधे पशु घायल हो जाते होंगे। नहीं, आधे मरे हुए हैं। अभी हमने पकड़े बंगाल जाते हुए, बांग्लादेश, एक ट्रक में 100 से ज़्यादा गाय थे, और जब हमने उतारे तो जो नीचे वाले गाय थे वो सब गर्भवती थे, और सब के पेट से वो बछड़े निकले हुए थे। सोच लो कि वो लेबर में चले गए क्योंकि उसके ऊपर गाय थे, सब अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। ये छोटी छोटी बछड़ियाँ मरी हुई थी। माँ भी मरने के मोड़ पर आ गई क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा। अगर आप मेरे पेट से मेरे बेटे को दबाव डाल करके निकालो तो मैं भी तो मरूंगी ही। तो ये अक्सर होता, कोई डाउन एनिमल कोई देखता नहीं। जो आदमी मांस खाता है वो सारे ये दुख बीमारियां खा रहा है, लुकीमिया से लेकर के क्या क्या बताऊं, टीबी, ब्रूसेलोसिस,
टूटे हुए पैर, गैंग्रीन, एड्रेनलिन, ये सब मांस खाने वाले के शरीर में जाता है। एक जगह मैं और पढ़ रहा था कि यूपी में जैसे मैंने कहा कि करीबन 8 या 9 हज़ार इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं, सब के सब विधायक, कोई ना कोई विधायक मालिक है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जब गायों को कत्ल किया जाता है तो एक श्राप एक तरह से अंदर से वो निकालती हैं जो जहरीला होता है, उनको एक गॉड गिफ्ट है वो। नहीं, तो वो ये बात शायद सही नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी जानवर, मिसाल आपको मैं बोलूं कि आपके मालिक ने आपको बुलाया है और वो आपको ठोकने वाला है, तो जाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले या 12 घंटे पहले जब भी मैंने आपको बोला, आप रात को सोएंगे नहीं, आपके पेट में खटास बनती है, उसको बोलते हैं एसिडिटी, और वो आता है क्योंकि एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है। अब एड्रेनलिन और एसिडिटी जाता है मांस में और इसको लगते हैं 24 घंटे किडनी से निकलने में। ये जहर है, ये जहर है। अब आप गाय को या भैंस को गाड़ी में बिठाए, उसको मालूम है वो मरने के लिए जा रही है क्योंकि दबाव है, ऊपर से कोई पड़ा हुआ है, किसी की उसके आँख में किसी का पैर है, वो किसी के ऊपर से, वो 48 घंटे के लिए ट्रक में बंधी हुई मर मर करके हर दर्द उसको हो रहा है, तो उसके पेट में जो तेज़ाब बनता है, जो एड्रेनलिन बनता है, वो उसके पेट में रहेगा और जो खाने वाला है वो इसको खाएगा, और जब वो खाता है तो ये कैंसर का सबसे आसान तरीका है। आपने एक सुझाव दिया था कि एक पिंजड़ा सा बनाया जाए जिन पे इनको कैरी किया जाता है, तो ये सुझाव का क्या हुआ? सरकार के कितना अमल कर रही है इसके ऊपर? गडकरी जी का जो मोटर व्हीकल्स उनके नीचे आता है, हमने ये बार बार बोला है कि एक तो आम ट्रक में जानवर ना जाए, एक स्पेशल आरटीओ स्पेशल ट्रक्स का लाइसेंस दे दें, और वो स्पेशल ट्रक्स के लाइसेंस तब हो जब आपका कानून ये है कि 6 जा सकते हैं, तो 6 के पिंजरे होने चाहिए, उसमें एक एक जानवर डाल दो और ले जाओ, बस यही है। अब इस पर वो अटके हैं। इस दिशा में क्या कुछ अमल हो रहा है मैम? पता नहीं अमल हो रहा है कि नहीं। ये है कि कसाईयाँ इसके खिलाफ हैं क्योंकि फिर वो कानून नहीं तोड़ेंगे, तो वो तो कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए वो कमाते हैं साल में। 2 लाख करोड़ रुपए हम नहीं कमाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ में। इसमें से अगर 17,000 रुपये भी दे दें तो ये क्या है, 1%। 2 लाख करोड़ में से 17,000 करोड़ है कितना? कुछ भी नहीं। 200,000 करोड़ का 1% है 20,000 करोड़, तो ये तो 20,000 करोड़ भी नहीं है, तो फिर हम करते क्यों हैं? भारत जैसे बहुवादी संस्कृति वाले देश में जहाँ जो जानवर हैं वो भी आस्था के प्रतीक हैं, मसलन बंदर, हाथी, गाय, इन सब की पूजा होती है, लेकिन उनके लिए कोई माकूल अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर ये ऐसा विरोधाभास क्यों है हमारे नज़रिए में? पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ हिंदुस्तान पर कि एक तरफ से हम इतना पूजते हैं और दूसरी तरफ से इतना मारते हैं। हम कहते हैं कि हम महात्मा गांधी का देश है, लेकिन हम अकेले देश हैं दुनिया में जो लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक लेदर एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर आपके जानवर मर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप महात्मा गांधी के देश हैं, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट है मीट का, वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप कहते हो कि आप महात्मा गांधी के देश और आप हिंदुइज़्म का यही है कि हम पत्थर पत्थर को भगवान कह देते हैं, लेकिन ना आपके पास कोई वेटनरी सेंटर्स हैं, ना आपके पास कोई, आप शेल्टर होम्स, जो मैं 36 चलाती हूँ, आप 1 रुपये नहीं देते हो अपने बजट में जानवरों के लिए, ना शहर में ना कहीं और। गौशाले भी मर मर करके रखते हैं, उनको भी 1 पैसा नहीं मिलता। तो मैं समझी नहीं कि जो हम कहते हैं और करते हैं उसमें उतना अंतर क्यों है। देश में पीपल फॉर एनिमल जैसी संस्थाओं की और भी ज़रूरत है, पर लोग आगे नहीं आ रहे उस तरीके से। लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन थक जाते हैं कुछ दिनों के बाद। आप छोटी सी संस्था खोल दें, आपको कहीं से भी मदद ना मिले, और लेकिन आपको लोग फ़ोन करें, मेरे घर के सामने कुत्ता भौंक रहा है उसको ले जाओ, मेरे घर के सामने बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है उसको ले जाओ, हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट करके ले, और फिर आपके पास पैसा भी नहीं है दवाइयों के लिए, गाड़ी भेजने के लिए, और फिर वो जो लोग आपको बुला रहे हैं
अगर आप उनसे मांगो कि भैया डोनेशन दे दो तो कहेंगे अरे तुम लोग तो केवल काम करते हो पैसों के लिए। ये मुझे सुनना पड़ता है सुबह से शाम तक, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। पिछले कुछ समय से देखा जाए मैडम तो ऊँट की तस्करी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पिछले 8 साल से ये हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास 10 लाख ऊँट थे 10 साल पहले। इस वक्त आपके पास 2 लाख के नीचे ऊँट आ गए हैं। और कहाँ गए हैं ये ऊँट? ये सब के सब जा रहे हैं बांग्लादेश कटने के लिए, और बंगाल तो कुछ भी नहीं करता है। बिहार में खुलेआम रोज़ के रोज़ 50-100 ऊँट टहल करके जाते हैं ट्रकों में या चल करके। बिहार की सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन गलती किसकी है? गलती राजस्थान की है। राजस्थान का एक एक पुलिस वाला ऊँट की तस्करी कर रहा है। ये कोई छोटे मोटे जानवर तो है नहीं। 3 दिन पहले हमको 202 ऊँट मिले जो मेवात में खड़े थे, पुलिस वाले खुद एस्कॉर्ट करके ला रहे थे। अच्छा, अब ये आते हैं हरियाणा के ज़रिए। कल रात को भी 46 ऊँट हमने पकड़े। हरियाणा की पुलिस क्या करती है, हमारे कहने पर पकड़ लेती है, 2 दिन रखती है, फिर उनसे पैसे ले लेती है और वापस दे देती, कह करके कि जज ने बोल दिया कि सुपरदारी पर दे दो। इस तरीके से हफ्ते में 5000 ऊँट हर हफ्ते हम पकड़ते हैं। हमारे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जो ईमानदार लोग हैं, जो ऊँटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। बार बार मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की, जो हमारे अभी हैं, उनके जब भी हम पकड़ते हैं, जो इस हफ्ते में हमने पकड़े 5000, सब के सब पुलिस वालों ने छोड़ दिए। हालांकि डीजीपी से बात हुई, कमिश्नर से बात हुई, सपा एसपी से बात हुई। ये गैंग जो है ये आती है बागपत से। ये 2 गांव में ये हैं तस्कर लूटमार। ये कह देते हैं कि वो गरीब किसान हैं। अब गरीब किसान हैं तो आप ऊँटों के साथ क्या कर रहे हो? कौन सी किसानी ऊँट करता है, और वो भी यूपी में। ये ले आते हैं झज्जर के ज़रिए, फिर चले आते हैं बागपत में। बागपत में 2 टीम बनते हैं, या तो वहीं के वहीं गला काट देते हैं और मेवात में और मेरठ में ऊँट का मांस बेचते हैं माइनॉरिटीज़ को, या तो ट्रकों में बिठा करके बंद कंटेनर में ये भेज देते हैं बिहार के ज़रिए, किशनगंज के बॉर्डर से। एक दफ़ा पहुंच गए बंगाल में तो ममता बनर्जी और उसके लोग सुनते ही नहीं। अभी इस वक्त एक जगह है ह के साथ, यहाँ 15,000 ऊँट कटने वाले हैं बंगाल में ही, एक पूर्णमासी की रात। और 15 के 15,000 हमने देखे जाते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने होम सेक्रेटरी जो अभी निकाला गया, इससे बात की थी, और कितने थे? देवर 100 ट्रक्स ऑफ ऊँट्स, और इनको हमने बोला था कि आप वेस्ट बंगाल से बात करिए। इन्होंने हमको जवाब दे दिया कि जी ऐसे है कि ये गोस्वामी कि उनको दिख नहीं रहे हैं। मैंने कहा 100 ट्रक्स आपको दिख नहीं रहे हैं, इस जगह में खड़े हैं, नहीं दिख नहीं रहे जी। तो अब नतीजा ये हुआ है कि ये जो ऊँट है ये 2 लाख से कम है। ये 2 साल के अंदर अंदर एक भी ऊँट बचेगा नहीं, जिस तरीके से जा रहे हैं। इसमें राजस्थान सरकार को हमने बार बार बोला है कि आप कानून बना दीजिए, एक तो इसको स्टेट एनिमल बना करके, दूसरा इसको राजस्थान बाहर भेजने की पाबंदी लगा दें, ताकि अगर हमको बाहर मिल लें तो हम लोग फिर कुछ कर सकते हैं। राजस्थान में भी आपकी पार्टी की सरकार है? हमारी पार्टी की सरकार है। तो इन्होंने कानून बना दिया, प्रेसिडेंट को भेज दिया। प्रेसिडेंट को भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? प्रेसिडेंट का काम नहीं है ऊँटों का एक कानून बनाना। यहाँ भटकता रहा होम मिनिस्ट्री में 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद एक ही दिन में जब प्रेसिडेंट के पास गए तो उन्होंने साइन किया, वापस चला गया। अब वो वहाँ 5 महीने से पड़ा हुआ है कि भाई अब असेंबली नहीं है तो असेंबली में पास नहीं कर रहे। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक ऊँट को खरीदते हैं वो 40,000 में, बेचते हैं 1.5 लाख में। तो जो लोग, ये जो बागपत का गैंग है, ये सब मल्टी बिलियनर है। ये अगर रिश्वत भी दे दें, जैसे पुलिस को देते हैं 5 लाख रुपए, जज को देते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख अगर निकल भी गया, ऊँट उनके पास 67 है,
एक एक ऊँट को उनको मिल रहा है 1 लाख, तो कितना 66 लाख रुपीज़ उनको मिलेंगे। तो अगर उन्होंने 5-10 लाख इधर उधर फेंक भी दिया तब भी उनको मिलता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। इतना ये बन गया है लुक्रेटिव धंधा, और ना हरियाणा की सरकार पहचान रही है। अच्छा, मेरे तो हर तीसरे या चौथे दिन जब मैं पकड़ती हूँ तो मैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मैं SMS करती हूँ या फ़ोन पर बात करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। आपको लगता है केंद्र सरकार को इस बारे में कोई कानून लेकर आना चाहिए? कानून लेकर के आना चाहिए, बिल्कुल लेकर के आना चाहिए। तो क्या 2 ही लाख तो बचे हैं, फिर उसके बाद ये पूरा जो नस्ल है ये आप वापस नहीं ला पाएंगे। और वैसे भी जो हमारे राजस्थानी ऊँट हैं, इंटरनेशनली IUCN ने इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलवा दिया है, क्योंकि सब दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इनका कत्ल हो रहा है। मैम, आप शाकाहार की वकालत करती रही हैं हमेशा, तो इसके पीछे क्या यही ख़ास वजह है कि आपने पशु अधिकारों के लिए इतना संघर्ष किया है? नहीं, मैं शाकाहारी इसलिए हूँ क्योंकि मांस को पहले आप खाएंगे और फिर मांस आपको खाता है। सारे मांस खाने वालों को अबाउट 80% ज़्यादा कैंसर की गुंजाइश है, डायबिटीज़ की गुंजाइश है, एड्रेनलिन की गुंजाइश है, सेनिलिटी की गुंजाइश है। तो मैं अपने शरीर को इतनी बदतमीज़ी से क्यों रखूं? एक ही एक ज़िंदगी तो मुझे मिली है। दूसरा ये है, किसी को मार करके उसके हाय को लेकर के उसके लाश को मैं अपने मेज़ पर रखूं, ये कौन सा कल्चरल तरीका है? कोई लाश रखे, आज आपने मुर्गी की लाश को रख दिया, कल आप बच्चे की लाश को रखेंगे। छी छी। और ये अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझना क्योंकि आप लाश खा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ख़ास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।